ये पेश किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। पहले था कि पाकिस्तान बॉन्ड पे नहीं करेगा, 2-3 महीने उस चक्कर में कौम को बिजी रखा। अब है कि डिफ़ॉल्ट करेगा, कुछ डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इस हवाले से मैं चंद गुजारिशात करता हूँ, फिर जो सवालात होंगे मैं हाज़िर हूँ कि सिर्फ आप ये कंपेयर कर लें कि पीटीआई हुकूमत को और इमरान खान को क्या मिला था जब पीएमएल ने गवर्नमेंट छोड़ी थी और ये कहाँ ये छोड़ के गए हैं। वो कंपैरिजन काफ़ी है। यानी जो महंगाई थी मुल्क में 4.68% थी, फूड इन्फ्लेशन 2% थी, जो जीडीपी ग्रोथ है 6.1% थी, स्टॉक मार्केट साउथ एशिया में बेस्ट परफॉर्मिंग थी, दुनिया में 5वें नंबर पे थी, और आपके जो पॉलिसी रेट है जिससे ऑब्वियसली बिजनेस और मईशत का पहिया चलता है वो 6.5% पे था। ये वो कोर चीज़ें थी जो कि इनको विरसे में मिली, और 25,000 अरब का मजमूई कर्जा था। चूँकि इनको शौक था कि ज़्यादा हायर नंबर दुनिया में जाके ये कहें, तो वो 30,000 अरब था। यानी मजमूई कर्जा और अदायगियाँ जो है वो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं वो पे करनी, वो बजट से पे नहीं होनी। तो चूँकि 30,000 बड़ा नंबर था, ये उसको हर जगह, ये जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए गए और फॉरेन विजिट किए, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका, हर जगह पे जाके पहली बात ये होती थी कि हम डेट ट्रैप में हैं, और दूसरी बात ये करते थे कि जी यानी हम एक करप्ट नेशन है, या हम करप्शन की बात करते, और फिर तीसरी बात करते हैं हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें आप आगे। मेरा ख्याल है कोई बिल्कुल ही अकल से पैदल होगा इन्वेस्टर जो ये सुन के कि पब्लिक हम डेट ट्रैप में हैं, और दूसरा ये कि हम एक करप्ट नेशन है और करप्शन अरूज पे है, और फिर आगे आपके लिए इन्वेस्टमेंट करें। ये मुझे उस लॉजिक की समझ नहीं है। बहरहाल अभी हम कंपेयर कर दें, इन्होंने ये 7 क्लेम किया था, अपने रिकॉर्ड चेक करें कि जी मैं आया, अगर मुझे कौम ने मौका दिया तो मैं 10,000 अरब इन कर्जों से कम करूंगा। 25,000 का जो है 15,000 पे आना था, और जो 30,000 था उसने 20,000 पे आना था। ये इनकी कमिटमेंट थी कौम के साथ। इलेक्शन में अगर इनको जीत जाते, कहाँ छोड़ा इस हुकूमत ने पाकिस्तान को 2022 में, जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी आई और मियाँ शवाशी साहब को वज़ारत उज़्मा मिली, इन्फ्लेशन इंतहाई अरूज पे, वो आपके सामने है। रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी कीमत आधी कर दी। लोगों को खाने की जो अशिया हैं वो उसकी कीमतें, आप पूरी लिस्ट है, किसी चीज़ में 100% से कम कमी नहीं हुई, और दवाइयों की कीमतें 300 से 400% हुआ। जो असल वादा था कि एक मैं रेवेन्यू डबल करूंगा, कि जी मैं ये इन्होंने तो पीएमएल गवर्नमेंट ने तो 5 साल में डबल किया है, मैं 1 साल में, ये आप ज़रा अपने रिकॉर्ड चेक कर लें, माजी के आपके मौजूद होंगे, 1 साल में करूंगा। बाकायदा उसकी स्क्रीन शॉट चली पूरे पाकिस्तान में। 8,000 करूंगा, इन्होंने 4, ज़रा अंडर 4,000 किया। वो 25,000 का कर्जा जो है वो ये 44,000 अरब पे लेके गए। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इंक्रीज है। कभी इतनी तेजी के साथ 75,000 साल कर्जा 25,000, और 19,500 का इजाफा सिर्फ 42 महीने में। नंबर 1। नंबर 2, जो 30,000 का कर्जा था वो ये 54,500 अरब पे छोड़ के गए, यानी 24,500 उसमें इजाफा किया। और जो रेवेन्यू का करना था, इनका कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। 1 साल इनको ये फैसला करने में लग गया कि जी हम आईएमएफ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमने तो दिनों में 5 दिनों में बजट दिया 2013 में आके, और 1 महीने के अंदर आईएमएफ का प्रोग्राम साइन कर लिया। तो ये अब ये जो रेटोरिक है ये हमें तो नुकसान पहुंचाने की, मेरा ख्याल है कि इनका ये शायद यानी इंटेंशनल या अनइंटेंशनल ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन ये ज़रूर था कि हम बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े थे। और ये बड़ा मुश्किल फैसला था मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप से और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए और शहबाज साहब के लिए कि जी क्या करें, क्योंकि आप सब जी शऊर हैं। लाइनें लगी हुई थी लंदन में टिकटें लेने के लिए। इनके सीनियर 3 लोग थे, सब कहते थे जी ये तो अपने बोझ में चंद महीने और गुजरे, लेकिन वो शायद चंद महीने के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली आ जाती, जैसी श्रीलंका। शायद इनकी किस्मत वो था। बहुत बड़ी कीमत अदा की, और मुल्क सियासत को, जैसे अभी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी, और उसके नतीजे में बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा की। लेकिन कमिटमेंट्स किसने की थी? वो पीटीआई ने की थी, वो इमरान खान ने की थी।
इन्होंने उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को ये तबाह करने वाले आज जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ये जो इस हुकूमत ने आके सबसे पहले तो वो उनकी जो कमिटमेंट्स को, ताकि IMF प्रोग्राम दुनिया में अब IMF एक फाइनेंशियल डॉक्टर के तौर पे माना जाता है। आपके साथ कोई दुनिया का इदारा डील नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक, IFC, IBRD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, AIIB, जब तक आप ट्रैक पे नहीं होंगे। उस ट्रैक के लिए इन्होंने जो कुछ किया, जाते जाते जो लैंड माइन्स बिछाए, ना सिर्फ अपने कमिटमेंट पूरी नहीं की, जो कमिटमेंट्स की हुई थी उसको भी रिवर्स करके चले गए। उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बहुत अरोड हुई। वो हर चीज़ को वो शक की निगाह से देखते हैं। अभी जैसे वज़ीर आज़म कह रहे थे कि वो उनको यानी वो कहते हैं जी हमें अब इंश्योर करें कि जो कह रहे हैं वो वाकई सच है, और वो वाकई अब करेंगे। तो ये एक हमारी बदकिस्मती है कि अभी अरूज पे सियासत, ये सारी वाइब्स इंटरनेशनल जाती है। अब इमरान खान को पता नहीं पता कि नहीं पता या वेस्टर्न कंट्रीज का डेट टू GDP कितना है। डेट का नंबर इज इररिलेवेंट, इट इज डेट टू GDP विच मीन्स एंड विच मैटर्स। वो अमेरिका का 110% है, यूके का कोविड के बाद 101% है, जापान को 257% है। आई कैन कोट डजन ऑफ कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं जिनके 100% ज्यादा है। वहां तो कोई पॉलिटिशियन या अपोजिशन उठ के ये नहीं कहती कि हम डिफॉल्ट करने लगे हैं। लेकिन हमें बड़ा शौक है, जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी तो 62% डेट टू GDP, आज 72 है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं, और बदनाम करने की जो सर फहरिस्त है वो इमरान खान न्याजी साहब खुद हैं। अभी कल मैंने पढ़ा कि आपको पता चलेगा सरप्राइज, अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान अलग डिफॉल्ट नहीं करेगा। सारी 75 हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कभी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी कमिटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बड़े बोल्ड फैसले पिछले 2 महीने में वज़ीर आज़म ने किए। एक कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। भाई आप जाएंगे तो जाहिर है कि आप किससे बिजनेस करेंगे। हम बॉन्ड वक्त पे करेंगे, ये इसमें शर्तें लगी हुई थी, और ये कौम को ये बावर करवा चुके थे, ये पेमेंट नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपके तवज्जुह से ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप ऑब्सेस्ड हो गए कि अपने मुल्क का आपने बेड़ा गर्क करना है, दुनिया में बदनाम करना है, उसकी रेपुटेशन ख़राब करनी है, उसकी रेटिंग्स ख़राब करनी है, उसको यानी दुनिया के फाइनेंशियल दुनिया में वर्ल्ड में नहीं बिजनेस करने देना, तो ऐसी स्टेटमेंट्स आर वेरी गुड फॉर दोज हु आर योर एनिमीज। तो मैं समझता हूँ कि हर एक को अपने मुल्क का पहले ख्याल करना चाहिए, और कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये नहीं है कि जैसे हमारा 2016 में हम बहुत ज़्यादा यानी कंफर्टेबल थे, आज तक भी वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। $24 बिलियन के हमारे ज़खायर थे, हमारे करीबन ऑलमोस्ट उस वक्त के 5 5.5 महीने की इंपोर्ट का बिल हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व थे। अब हम मैनेज कर रहे हैं चैलेंजेस, लेकिन ये चैलेंजेस क्या इस हुकूमत ने क्रिएट किए हैं। ये चैलेंज वो 25,000 का कर्जा जो 44,500 पे आप छोड़ के गए हैं, ये मुल्क का जो डेट सर्विसिंग 1750 अरब सालाना थी, आज ये 4,000 अरब क्रॉस कर चुकी है, गोइंग टू टच क्लोज टू 5,000। हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो इमरान न्याजी साहब, आपने मुल्क को इस नैच पे लाके खड़ा किया है, और आप तो इन वे लकी निकले कि आप किसी को और पकड़ा के चले गए, वरना तो आपका वो असर होता कि शायद क़यामत तक किसी का ना होता पाकिस्तान में। ये मैं समझता हूँ कि ये क्लाइमैक्स ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको अपना सोचना चाहिए कि मुल्क को ऐसी स्टेटमेंट दे के क्या खिदमत कर रहे हैं एज अपोजिशन में होने के हवाले से। तो ना तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई डिफॉल्ट का कोई वरी है, हम ठीक है मैनेज कर रहे हैं चैलेंजेस। देखें, आते ही पहले उनकी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, अब एक कुदरती एक आफत आ गई, फ्लड जो है कैटास्ट्रोफी आ गई, वो इस हुकूमत ने किया। इतने वसाइल की कमी के बावजूद ऑलमोस्ट 90 अरब कैश और 20 अरब NDME के जरिए खर्च कर दिए, और आगे कमिटमेंट है कि ये रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन करनी है। तो बात ये जी कि इंशाल्लाह मैं आपके तवज्जुह से ये ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो डेट का रेटोरिक है ये बिल्कुल गलत है। इंशाल्लाह ना पाकिस्तान ने कभी डिफ़ॉल्ट किया है, ना इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी ऐसी चक्कर में है कि डिफ़ॉल्ट करेगा। बहुत शुक्रिया।